People are really boring from inside and outside. लोग बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। इसका कहने का तात्पर्य है, लोगों की जो बोरियत है बल वो अंदर से भी है और बाहर से भी है। शॉर्ट में कहूँ तो वेल, लोग आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बोर हैं। इसने बोर की मोस्ट ऑफ टाइम वो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं। डूम स्क्रॉलिंग इज़ लाइक ऐसी चीज़ जहाँ पे तुम डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो पूरे दिन की, कुछ करते नहीं हो उसके सिवाय कुछ और। डूम स्क्रॉलिंग एक अजीब सी हैबिट है जो तुमको पसंद नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर तुमको पसंद आ गई तो वेल यू आर इन डीप ट्रबल ऑफ एक्चुअली बीइंग ट्राइंग टू बी फिट इन ए सोसाइटी भी जहाँ पे तुमको फिट नहीं हो रहा। बीइंग बोरिंग इज प्रीटी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, उतनी भी नहीं है बट है। एक ऐसी अच्छी चीज़ जहाँ पे तुमको बोरिंग ही नहीं बस कुछ और करने की जरूरत पड़ती है, जो कि सोचना सोचना एक अच्छी चीज़ है, बट सोच के कुछ करना इज इवन बेटर। बोरियत एक बहुत यूनिक चीज़ है, बिकॉज बोरियत से तुमको आइडियाज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। ये जो बोरियत से तुमको आइडिया आते हैं वह वो एक आइडियाज़ हर तरह से तुम टेक्निकली यूज़ कर सकते हो उनका। उनका टेक्निकली यूज़ करने का मतलब इससे है कि तुम उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हो जहाँ पे तुम जो आइडियाज़ है तुम्हारे तुम उनको ऐसे यूज़ कर रहे हो जहाँ पे तुम ऐसे तुम सोच भी नहीं सकते, वैसे वाला यूज़ करना। ये जो आइडियाज़ रहते हैं वेल ये सबके पास नहीं आते। ये एक यूनिक तरह साउंड साउंड करेगा बट इट्स प्रीटी यूनिक। यूनिक इस तरह से हैं कि तुम्हारे को जो आइडिया आएंगे तुम अकेले कमरे में बैठ के तुम जो सुनोगे वेल वो आइडियाज़ हैं वो तुम्हारे पास ही रहेंगे। वो आइडियाज़ जब तुम्हारे पास ही रहेंगे तो वेल वो तुमको भी इस तरह से लाइक फॉर्म करते हैं, इस तरह से फॉर्म करते हैं कि वेल दे आर हाईली प्रोफेशनल आई गेस। प्रोफेशनल नहीं कहूँगा मैं, प्रोफेशनल कहूँगा भी मैं। इस तरह से है कि जहाँ पे तुमको ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे आइडियाज़ तुम्हारे जो अंदर हैं, तुम्हारे थॉट्स हैं तो वो तुम्हारे पास ही आते हैं, तुमको लाइक उस तरह से बनाते हैं। इस फोर्ट्रेस वगैरह तुम्हारे जो थॉट्स बनाएंगे वो थॉट्स तुम्हारे तुम्हारे पास ही रहेंगे प्रीटी मच। इट्स लाइक ए मूविंग ए बेल, एक तरह की जो एक कुआं नहीं होता, उस कुएं को तुम वहाँ से वहाँ पे लेके जा रहे हो, बस कुएं के पास तुम्हारा जो पानी भरा हुआ है वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा। उसी को पानी को तुम बाहर निकालते जा रहे हो, अपने मुंह से निकाल रहे हो, फिर वो अपने काम से निकाल रहे हो, उसी तरह से तुम उसको निकाल रहे हो। इसी तरह अगर तुम उसको निकालते जाओगे तो वह एक समय आएगा जहाँ पे तुम उसको यूज़ करोगे। वेदर तुम उसको किस तरह यूज़ करो वो तुम पे डिपेंड करता है। डिपेंड इस तरह से करता है कि जहाँ पे तुम यूज़ कर रहे हो उसका उसका अलग से तुम उसको यूज़ करो। एंड बाय दैट आई मीन कि तुम्हारे को जो थॉट्स आएंगे बोरियत पे वेल वो बोर्डम इस तरह से शिफ्ट होती है जहाँ पे तुमको अलग ही जो थॉट्स है तुम्हारे उसको अलग ही थॉट्स के अलग ही थॉट्स बनाने जाएंगे। ये तुमको एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव दूँ मैं तो एक जैसे मान लो तुमको जो थॉट्स आया उसका तुम एक और थॉट बनाओ, इसका तुम एक और थॉट बनाओ। ये डिस्टिंक्ट तरह से एक पैटर्न फॉलो करता है। ये पैटर्न भले ही डिस्टिंक्ट तरह से फॉलो करता है बट ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। इस सिंपल पैटर्न को फॉलो करना एक बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। एक दूसरा नॉर्मल सा काम है जो तुम लाइक बैठे बैठे कर सकते हो। बैठे बैठे का मेरा मतलब बिल्कुल हमेशा हाँ बैठे बैठे सही है, ऑफ कोर्स बैठे बैठे से। एंड बैठे बैठे से नहीं भी होता तो वेल बैठे बैठे से रहेगा। इट साउंड्स प्रीटी क्रेजी आई गेस, बट या बैठे बैठे से। एंड व्हाइल आई एम एट इट मैं तुमको ये बता दूँ, मोस्ट ऑफ टाइम जो तुम्हारे थॉट्स आते हैं वेल वो थॉट्स बहुत सारे जो टाइम रहते हैं वो बाकी लोगों को भी आते हैं, बट इतना डिपेंड करता है कि तुम उस थॉट्स का करते क्या हो। हो सकता है नोट्स से कुछ करो या फिर कुछ ना भी करो। एंड बाय दैट कुछ कैन मीन कुछ एनीथिंग, बाय पिच्ची मच लाइक कुछ भी। ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं तुम अपने जो थॉट्स हैं उनको कहीं पे लेके जाओ और तुम इस्तेमाल करो ही ना। इसका मतलब ये है कि तुम थॉट्स का कुछ कर रहे हो, बाय दैट आई मीन कुछ कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैंने मतलब उस कुछ करने से ये कुछ नहीं करोगे थॉट्स का तो वेल दे आर यूजलेस। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट यूज देयर थॉट्स, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मीन्स नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता नहीं है। उनको यूज़ करना एक स्किल की तरह है, एक ऐसी स्किल जिसको तुम डेवलप करते हो समय के साथ, और समय के साथ उसको चलाते जाते हो।
ऑफकोर्स समय के साथ उसको तुम एक बढ़ा नहीं सकते, बट इसको तुम एक से ढा सकते हो। एक ढाने का तरीका को मैं कहूँ तो वेल एक तरह से उसको बनाए जा रहे हो और बनाए जा रहे हो, और उसको बनाते समय एक समय आएगा जहाँ पे तुम उसको एक वेजल पोर्टल से समझ रहे हो। एंड बाय दैट आई मीन एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली मेरा मतलब सिर्फ उससे है कि तुम एग्जैक्टली मेरा मतलब उससे है, जो थॉट्स तुम्हारे आएंगे वो थॉट्स तुम्हारे रहेंगे, वो थॉट्स तुम्हारे साथ ही जाएंगे, और बढ़ते जाओगे तुम तो उसको अपने साथ से लेके जाओगे। बोरियत ही क्रिएटिविटी को फॉर्म करती है, बोरियत से क्रिएटिविटी फॉर्म होके तुमको अलग से रिवॉर्ड करती है, भले ही रिवॉर्ड कैसा भी हो जाए। इट कैन बी मच एनीथिंग। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है कि तुम इसको यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो एक अलग से टॉपिक है एंड अलग से नीच है, बट इस पे करता है कि तुम उसको यूज़ कर रहे हो। यूज़ करना इज़ वेरी मच अ सेकंड हैंड थिंग फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, विच मैं फॉलो नहीं करूँगा उसको जहाँ से पर उसको मैं कह रहा हूँ एक तरह से लेके बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। बेटरमेंट इस तरह से कि तुम मतलब इसको एक कर रहे हो इन ए स्पेसिफिक मैनर, स्पेसिफिक वे में, स्पेसिफिक मैनर में इसलिए बिकॉज स्पेसिफिक जो मैनर रहता है तुम्हारा वो एक नॉन फॉर्मली हाईली इंटेलेक्चुअल रहता है। इंटेलेक्चुअलिस्टिक उसको तुम बोलते जो तुमको आइडियाज आ रहे हैं तुम इसको इंटेलेक्चुअली यूज़ कर रहे हो, इवन इंटेलेक्चुअली यूज़ करे तुमको लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हो लेके जा रहे हो और उनको बस यूज़ नहीं कर रहे हो। And they are pretty much useless thoughts. Useless thought is here because unless you are trying to be someone who's say Einstein or someone who's actually doing something in their life, you are pretty much hand down doing nothing but wasting resources. तुम अपने resources का जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। And yeah, that's how it is. वैसे ही वो चीज़ें हैं और वैसे ही वो चीज़ें बनती जाएंगी, और वो जो इस तरह से उसको बनती जाएंगी उसी तरह वो कॉवर्ड की तरह उनको उसको बनाना पड़ेगा, और बिना उसको बनाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स प्रीटी हार्ड ट्रूथ। हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल जो होते हैं वो अपने बोर्डम का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनको वो कुछ ना कुछ करके बनाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी बोर्डम से कुछ करते हैं, बिना कुछ करे भी वो कुछ ना कुछ करते हैं। एंड माई बिगेस्ट फेयर इज प्रोबेबली नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल। ये सबसे पुराना जो वो फेयर रहेगा वो प्रोबेबली तुम कुछ नहीं कर पा रहा तुमने उसका, बट दैट इज प्रीटी मच सेकेंडरी थिंग टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, जो कि है घोड़े भी, जो कि है काम करना। काम करने से मतलब इससे तुमको अपलोड करने का है, और अपलोड करना इज प्रीटी मच हार्ड थिंग फॉर समवन हु डजंट डू एनीथिंग। हो सकता है वो कुछ करे या फिर कुछ ना भी करे।